नमो अर्हन्ताणम् नमो सेदाणम् नमो आयर्याणम् नमो वजायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, जागृति बेन छे मंगलाचरण કે સુધાબેન કોઈ હજી જોઈન નહીં થયા કાશ્મીરાબેન અને અંકિત है, અંકિત है, अक्षरा है। अंकित हाँ अक्षा को बोलो। अक्षा मंगलाचरण करोगे बेटा? हाँ ओके। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है, पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। निज लक्षणों युक्त विविध वित्त अनंत धर्म सहित है। इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से, पर द्रव्य में होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायों मई एक रूप नित रहता अहो, लेकिन अनेकों गुण तथा पर्यायों से बहुरूप है। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा। इस काल जो वर्ते दशा अन्य होती नहीं कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला है। हम 46 शक्तियों के माध्यम से अपने आत्म वैभव को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य देव तो अपने अनुभव पूर्वक इन शक्तियों का एहसास करके वेदन करके ऐसा जगत के जीवों को बता रहे हैं कि हे भव्य जन, अगर तुझे सुखी होना हो तो एक बार तू अपने अंदर ये वैभव को देख ले। बाहर में तू कितनी तकलीफ उठाता है, कैसी अज्ञानता और मिथ्यात्व के कारण तू दुखी हो रहा है। जहाँ सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करी है, और जहाँ सुख है वहां नजर जाती नहीं है। कितनी अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण ये जीव कैसी कैसी तकलीफें उठाता है, और उसका फल मिलता है जीव को ये संयोग और संयोगी भाव, जो स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान शरीर इत्यादि जो हैं वो संयोग हैं, और इनमें जो राग द्वेष के परिणाम करते हैं वो संयोगी भाव है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपका चिंतन चलता हो, विचार चलता हो कि एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आप अगर संसार की दशा में आप बिल्कुल अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण एक समय भी शांति का वेदन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीव की सोच ही विपरीत चल रही है ना, मान्यता ही गलत चल रही है, और उस मान्यता के अनुरूप प्रवर्तन होता नहीं है। इच्छा के अनुकूल कोई प्रवर्तन होता नहीं है। इच्छा तो बहुत है जीव को अज्ञानता में कि मैं तो पूरे देश का राजा बन जाऊं, मैं तो अरबोपति खरबोपति बन जाऊं, मेरा शरीर कभी बीमार ना हो, मैं तो सदा के लिए अमर हो जाऊं। लेकिन होता कहाँ है? हो तो सकता नहीं है, और अंदर में बहुत सारी इच्छाएं पड़ी है। ये एकमात्र स्वभाव को नहीं देखने के कारण उनको बाहर में
ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है। आप कल्पना करो, आपको खुद को समझ में आएगा, फीलिंग में आएगा कि सही बात है, कभी अपनी इच्छा के अनुकूल कोई परिणमन होता है क्या? और इच्छा के अनुकूल परिणमन कदाचित हो भी जाए तो वो हमेशा रहेगा क्या? नहीं रहता। अरे आपके पार्टनर के साथ आप रहते हो तो भी उनके विचार अलग, आपके विचार अलग, माता पिता के विचार अलग, घर के परिवार के एक एक मेंबर के विचार अलग, कहाँ मेल खाता है? ये तो वास्तव में संसार दशा तो ऐसी बताई, मेंढक तोलने जैसी बात है। जैसे तराजू में मेंढक तोलने जाओ तो 12 मेंढक रखे हो तराजू में तो 10 उचक के बाहर निकल जाएंगे, 2 बचेंगे। ऐसे मतलब मेंढक तोलने वाली बात है। ये संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसे हमारे उत्कृष्ट जीव ये क्यों छोड़ के चले जाते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप संसार छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन आपकी मान्यता में से तो निकाल दो कि ये संसार का कोई भाव मेरा नहीं है, ये परिणाम मेरे नहीं है, एक भी प्रकार का कोई विकल्प मेरा नहीं है। ऐसा अगर मान करके चलेंगे तो ही सुखी हो सकेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अभी वर्तमान समय में जैसे जैसे निकृष्ट काल आता जाता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ संक्लेश परिणाम जीव करता है तो वहां उसी प्रकार का वातावरण बनता है। अभी देखो ना वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की आप लोग तो टीवी वगैरह देखते हो, हिमाचल प्रदेश में कैसी तबाही मची है। बारिश ही बारिश, अतिवृष्टि अतिवृष्टि, लोगों के घर बेचारे गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहीं सूखा पड़ रहा है, बंबई को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र देखो तो चिल्ला रहे हैं बारिश नहीं है, हम कहाँ जाएं, खेती नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे कुदरत के ऊपर तुम क्यों एक प्रकोप वो करते हो भाई? कुदरत तो कुदरत है, कुदरत भी प्रकृति के साथ बंधी हुई है, आपके परिणामों के साथ बंधी हुई है। अरे ये परिणाम जीव ने किए हैं। तुम सुखी नहीं रह सकते हो, तुम अच्छे से नहीं रह सकते हो तो तुम्हारे खुद के कर्म का उदय है ना, इसमें कुदरत क्या करेगी? लेकिन जीव को अज्ञानता में समझ नहीं है तो कुदरत को दोष देते हैं, कोई कर्मों को दोष देते हैं। जैन दर्शन में आने वाला जीव कर्मों को दोष देगा और अजैन लोग हैं वो कुदरत को दोष देती है, कुदरत ऐसी है, कुदरत को कोई दया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे प्रभु तूने तेरी दया कहाँ करी? तू एक बार तेरे भगवान आत्मा की दया करता ना तो आज तू सिद्धालय में होता, यहाँ दर दर की ठोकरें खा करके ये पुद्गल की भीख नहीं मांगता। आप सोचो, अपनी शक्ति अपने में लगाने जैसी है और अपनी शक्ति को पहचानने जैसा है। आप एक बार देखो तो सही, ये पानी की जरूरत, ये बारिश की जरूरत, ये भोजन की जरूरत है, ये हवा की जरूरत किसको पड़ती है? अक्सर शरीर को कि आत्मा को? शरीर को दीदी। शरीर को जरूरत पड़ती है ना। तो जब शरीर ही नहीं होगा, शरीर ही नहीं होगा, सिद्धालय में सिद्ध भगवान को पूछो अंकित भैया, कौन से जॉब करना पड़ती है, कौन से संसार के काम करने पड़ते हैं? सिद्ध भगवान तो अपनी मस्ती में मस्त है। अरे इतना सरल उपाय अपने को भगवान बताते हैं, वो तो हमें पसंद नहीं आता और फालतू में व्यर्थ में भागता फिरता है। ये मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, संसार संसार संसार। अरे संसार को छोड़ दे एक बार ये संसार की भावना छोड़ दे तू। ये संसार कुछ नहीं है, ये रागद्वेष के परिणाम है तेरा और मेरा तेरा करके जीवन पूरा हो जाएगा, कुछ हाथ में पल्ले में नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ आचार्य देव कहते हैं ऐसा शुद्धात्मा देखो जहाँ किसी की भी जरूरत नहीं है। बोलो, आत्मा को हवा की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, सांस की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, बारिश की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है ये शुद्धात्मा को। एक बार देखो तो सही, आत्मा में उपयोग लगा करके ये सारी शिकायतें बंद हो जाएगी। और एक बात सुनना ध्यान से, मन में समस्या है, ज्ञान में समाधान है। अभी भी आप ज्ञान से समाधान ले सकते हो, मन में तो बहुत खूब सारी समस्याएं पैदा होंगी, आज ये नहीं है ने, आज वो नहीं है, ये शिकायत ने, वो शिकायत। ज्ञानी कहते एक बार भगवान आत्मा का दर्शन कर प्रभु, तेरा अनंत वैभव से भरा हुआ भगवान देख, उसमें शरीर नहीं है, राग नहीं है, रोग नहीं है, कर्म नहीं है, उदय नहीं है, उपाधि नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, मात्र एक समाधि शांत भाव में विराजमान है अपना आत्मा। और उसको अतीन्द्रिय ज्ञान से देखना पड़ेगा। ये चर्म चक्षु से तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, चर्म चक्षु से तो जगत दिखाई देगा, ज्ञान चक्षु से ज्ञायक दिखाई देगा। इतनी सुंदर चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं और यहाँ तक कहते हैं कि एक शक्ति
लोक व्यवहार में भी कोई व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है तो वो व्यक्ति उसमें ये हो जाता है, काबिल हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सचिन तेंदुलकर ने खेलने की शक्ति में अपनी ताकत लगाई तो आज वो सचिन तेंदुलकर क्या बन गया, अच्छा क्रिकेटर बन गया। ठीक है। लता मंगेशकर ने काय में अपनी शक्ति लगाई, गाने में, तो आज वो एक बड़ी गायिका बन गई। अरे ज्ञानी कहते हैं तुम बाहर में एक शक्ति लगाते हो थोड़ी तो उसके लिए तुम दुनिया में फेमस हो जाते हो। तो प्रभु अपनी अनंत शक्ति का वैभव ये भगवान आत्मा में भरा पड़ा है। एक बार तू अपनी शक्ति को देख तो तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा, पता है। और सम्यक दृष्टि होकर के मुनि बनेगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, अनंत और सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाएगा। फिर तुझे कभी संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा उपाय करना। लता मंगेशकर बनने से कोई वो मोक्ष में नहीं चली गई। सचिन तेंदुलकर को कोई आत्मा का सुख नहीं मिल गया। वो तो सब लौकिक बातें हैं प्रभु, आत्मा की बात तो कोई अलग है। ये चैतन्य तत्व तो कोई अलग ही है प्रभु। उसको तो जानने वाले बहुत जूझ व्यक्ति होते हैं, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो आत्मा का अनुभव करते हैं। इसलिए तो बताया ये जो जमीन कंद होता है ना, जमीन कंद की सुई की नोक के ऊपर जितना वो रहता है जमीन कंद, उसमें जो अनंत जीव राशि है ना, उससे अनंतवा भाग भी अभी सिद्धालय में नहीं है तो सिद्धालय में अनंत जीव, तो भी उतनी जगह भी खाली नहीं हुई है। बताओ बेटा ये संसार में जीव राशि कितनी है अक्षा? अंकित भैया क्या लगा? संसार में अथाह जीव राशि है, कोई पार नहीं है जीव राशि का। और बारिश के दिनों में आप देखो ये जो काई होती है ना, लील फूड, उसमें अनंत अनंत जीव होते हैं। बताओ। और अपन ये जो भोजन पानी करते हैं, कितने दोष लगते हैं, कितने जीवों को अपन ऐसे ग्रास कर लेते हैं। 48 मिनट के अंदर दूध की मर्यादा हो जाती है और अपन थैलियों का दूध पीते हो, बाजार का दूध पीते हो। कहाँ अपन कौन से जीव को बचा सकते हैं और कहाँ मतलब क्या अपना जीवन हो रहा है। यानी कहते हैं ये सारी बातों को तू छोड़, अभी नहीं कर पाएगा और उसमें तू जाएगा तो तू उलझ ही जाएगा। ऐसा लगेगा ये भगवान काय से बचू ने काय से न बचू। चलो ठीक है, सदाचार की भूमिका में जितना हो सके उतना करो, परंतु प्रथम में प्रथम टोडरमल जी साहब कहते हैं तत्व का निर्णय कर। ये देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन कर ले और अंदर में चैतन्य तत्व का एक बार अनुभव कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू संसार से पार हो जाएगा। इतनी सुंदर शक्ति की चर्चा चल रही है। इसमें कल हमने 29 और 30 नंबर की शक्ति, इसकी आपको परिभाषा नोट कराई थी, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। कैसी शक्तियां पड़ी है अपने अंदर में, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। जो विरुद्ध शक्ति की बात करें ना, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तो इसमें बताया अभी आचार्य देव ने कि देखो आपके अंदर में अब ये जो भी जोड़ा आएगा, शायद शक्तियों का जोड़ा ही आएगा। हमने दो दो की शक्तियां चलेगी, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति। ये आत्मा में अनंत धर्म पड़े हैं, गुण पड़े हैं, शक्तियां पड़ी है। ये सारे के सारा पिंड जो भगवान आत्मा है वो मैं हूँ। ऐसी ये तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बताई तो यहाँ कहते हैं देखो ये तत्व शक्ति भी आप में मौजूद है और अतत्व शक्ति भी आपके अंदर है। परिभाषा क्या बताई थी अंकित भैया तत्व शक्ति की? तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, और बहुत बढ़िया, तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। और अतत्व शक्ति, अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। बहुत बढ़िया, तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। तद्रूप माने उस रूप, भवन रूप, भवन माने परिणमन, उसका भवन पना परिणमन पना होता है ना। तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। तद्रूप माने उस रूप, भवन रूप माने परिणमन, उस रूप ही परिणमन होता है। जैसे शक्कर का कैसा परिणमन होगा काश्मीरा देवी, शक्कर का परिणमन कैसा होगा? मीठा मीठा। शक्कर का परिणमन मिठास रूप होता है, नमक का परिणमन खारास रूप होता है, मिर्ची का परिणमन तीखास रूप होता है। ऐसे जीव का परिणमन, सुनीता जी जीव का परिणमन कैसा होगा? जीव का परिणमन जानना देखना, मतलब
वही जानना होगा। देखना, ज्ञान दर्शन, जानना देखना, ये जीव का परिणमन है। तो हम ज्ञान रूप परिणमन कर सकते हैं, हम अज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकते, हम राग रूप परिणमन नहीं कर सकते। तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, वारे वाह प्रभु, मेरे में ऐसी तत्व शक्ति पड़ी है कि मैं ज्ञान रूपी परिणमन करता हूँ। तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तो राग रूप हो गया, न मैं तो पापी हो गया, न मैं तो शरीर वाला हो गया, न मैं तो अज्ञानी हो गया। अरे ज्ञानी कहते ये तुझे भान नहीं है तेरी शक्ति की, तेरी भगवान आत्मा, तेरा शुद्धात्मा कभी भी राग रूप नहीं परिणमता, शरीर रूप नहीं परिणमता। जैसे जिसमें जो होता है वो उससे तद्रूप होता है, उससे तन्मय होता है। जैसे अभी बताया ना कि शक्कर मिठास रूप शक्कर मिठास रूप परिणमित होती है, नमक खारास रूप परिणमित होता है, अग्नि उष्ण रूप परिणमित होती है। तो फिर आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो खुशी हो जाओ, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रभु मैं जिससे तन्मय हूँ उसी से ही परिणमित होता हूँ। तो मेरी आत्मा यानी मैं ज्ञान से तन्मय हूँ, तो मैं ज्ञान से ही परिणमित होता हूँ। इसका नाम है तत्व शक्ति, बराबर। और अतत्व शक्ति, अतत्व शक्ति माने अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। अतद्रूप माने उससे तन्मय नहीं होना। अतद्रूप का मीनिंग तन्मय नहीं होना, जिससे तन्मय नहीं है, ऐसे भवन रूप ऐसा परिणमन है उसका जो उससे तन्मय नहीं होता। अब बताओ, अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। तो ये अतत्व शक्ति क्या कह रही है कि अतद्रूप, तू पर से तन्मय नहीं होता, तू राग से तन्मय नहीं होता, आत्मा शरीर से तन्मय नहीं होता, ऐसा ही परिणमन है आत्मा का जो पर से तन्मय नहीं होता। ऐसी अतत्व शक्ति मेरे में है। क्या बोला गिरीश भाई, रिपीट करिए एक बार। में अतद्रूप माने उसमें तन्मय नहीं होता, तो जिससे इसमें आत्मा पर से आत्मा पर से तन्मय नहीं हाँ, होता। पर पदार्थ से हाँ। तन्मय नहीं होता है, इसके लिए अपना बराबर, ज्ञान पर रूप पदार्थ, तन्मय होता बहुत है। बढ़िया। पर पदार्थ से तन्मय नहीं होता। इनमें तीन चीज आएगी, शरीर कर्म और कषाय। शरीर कर्म और कषाय, इससे कभी भी आत्मा तद्रूप नहीं होता, तद्रूप नहीं होता। तो वो हो गई अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। आया समझ में? भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप, कर्म रूप और कषाय रूप परिणमन नहीं करता। भवन उस क्यों नहीं करता, काश्मीरा बेन क्यों नहीं करता? शरीर कर्म कषाय रूप परिणमन क्यों नहीं करता? स्वभाव ही नहीं है। आत्मा उसका स्वभाव ही नहीं है ना वो हाँ, ज्ञान यहाँ से कहो तो अतत्व शक्ति के कारण। हाँ अतत्व के कारण, हाँ बराबर है, हाँ हाँ, अतत्व शक्ति के कारण। क्यों? क्योंकि मेरे में अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति पड़ी है। मैं तद्रूप हो ही नहीं सकता, मैं पर में अतद्रूप हो ही नहीं, मतलब तद्रूप हो ही नहीं सकता। ऐसी मेरे में अतद्रूप शक्ति पड़ी है। मैं अपने में तो परिणमन कर सकता हूँ, परंतु शरीर कर्म और कषाय में परिणमन नहीं कर सकता। इसको समय सारजी की भाषा में कहे तो क्या कहेंगे ये तीन चीज को, शरीर कर्म और कषाय को, प्रेमलता जी? नौ कर्म, नौ कर्म, नौ कर्म से हो गया। सुधा बेन, इसको क्या कहेंगे? समय सारजी पढ़ लिया ना आपने? पर पदार्थ पर द्रव्य। ये तीन चीज है, शरीर कर्म और कषाय। इन तीन को समय सारजी की भाषा में पूरा समय शरीर को नौ कर्म कहेंगे, कर्म कैसे? संयोग, प्रमाण, शरीर को प्रमाण। नौ कर्म कहेंगे, हाँ, शरीर को नौ कर्म प्रमाण। कहेंगे। प्रमाण नहीं, के बाद तीन बात बताई ना, शरीर माने नौ कर्म, फिर हाँ। कर्म और कषाय। शरीर कर्म और कषाय, शरीर को बोला आपने नौ कर्म, फिर कर्म को कौन से कर्म कहेंगे? कर्म को द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, बहुत बढ़िया। और कषाय को राग द्वेष, भाव कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म। पूरा समय सार नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न ये भगवान आत्मा को दर्शाया है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं
कि तुम्हारे अंदर जो अतत्व शक्ति है वो कभी शरीर रूप, कर्म रूप, कषाय रूप परिणमित नहीं होगी, ऐसी मेरे में अतत्व शक्ति पड़ी है। बराबर। अब ये अगला बिंदु नोट करना, ये परिभाषा का मैंने आपको मीनिंग बताया। अब एक बिंदु नोट करिए, भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण, भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण अपने द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चारों समझ लेना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमय से निरंतर स्वचतुष्ट रूप से परिणमित होता है। स्वचतुष्ट कौन सा जागृति बेन? स्व क्षेत्र काल भाव। हाँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमय से निरंतर अपने स्वचतुष्ट से परिणमित होता है, ये तत्व शक्ति के कारण। अक्षा बोलोगी बेला एक बार? हाँ, भगवान क्या आत्मा बोला? स्व शक्ति के कारण अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से निरंतर अपने स्वचतुष्ट रूप से परिणमित होता है। हाँ, अपने स्वचतुष्ट माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में परिणमित होता है। बराबर। और दूसरा बिंदु, अतत्व शक्ति के कारण क्या होता है? तो दूसरा बिंदु नोट करना, अतत्व शक्ति के कारण परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव रूप से परिणमन नहीं होता। चार बात नोट करना इसी में भी ऐसा, अतत्व शक्ति के कारण परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव रूप से परिणमित नहीं होता। बोलो कितने सैफ है अपना भगवान आत्मा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर कोई द्रव्य, ये छहों द्रव्य में शक्तियां पड़ी है, हर द्रव्य अपने स्वचतुष्ट में विराजमान है। कोई भी द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं होता, पर क्षेत्र काल भाव में परिणमन नहीं करता, अपनी तत्व शक्ति के कारण अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन करते हैं और अतत्व शक्ति के कारण पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन नहीं होता। बराबर। देखो एक लोक व्यवहार में अपन इसको देखो, ये जो मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो बात बताई ना, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना कोई भी वस्तु पूरी नहीं मानी जाती। आपको मैं एक एग्जांपल देकर के ये बात को समझाना चाहूंगी कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कितनी जरूरत है। जैसे आपको इनविटेशन दिया किसी व्यक्ति ने कि हमारे बेटे की शादी है तो आपको आना है, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। बराबर। उसमें चार बातें, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। इसमें चार बातें, कौन, कहाँ, कब और कैसे। कितनी बात आई? कौन, कहाँ, कब, कौन कौन सी? कब और कैसे। कौन, कहाँ, कब और कैसे, इसमें चार बातें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। बताओ। हाँ, कौन माने द्रव्य, कहाँ माने क्षेत्र, कब माने काल और कैसे माने भाव। कौन माने द्रव्य, कहाँ माने क्षेत्र, कब माने काल, कैसे माने भाव। अब आपको इनविटेशन किसका मिला है गिरीश भाई? लड़के की शादी का, एक लड़के की शादी का। लड़के की शादी का, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, कौन की शादी है, माने किसकी शादी है? तो आप कहोगे हाँ किसकी शादी है, तो वो द्रव्य, वो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि गिरीश भाई आप शादी में तो आ जाना, तो आप पूछोगे कि कहाँ आना है, तो बोले कहीं पर भी आ जाना। अरे ऐसा थोड़ी होता है,
कहीं पर भी थोड़ी चले जाते हैं। कोई उसकी जगह तो नक्की की होगी ना। बंबई तो बहुत बड़ा है, बंबई में कहाँ पर शादी होना है, कौन सा क्षेत्र, तो आपको बोला जाएगा फला जगह पे आना, तो वो हो गया कहाँ माने क्षेत्र, बराबर। और फिर आपको ये बोला कि शादी में आपको आना है, तो आप पूछोगे क्या पूछोगे, कब आना है, टाइमिंग होता है कि नहीं। वो कहे कि नहीं नहीं आप तो शादी में जब जब चाहे आपका मन करे तब आ जाना, ऐसा होता है क्या कश्मीरा बेन? नहीं होता दीदी। है ना, वहां का भी टाइम पीरियड होता है ना, कहीं कौन से समय पे रखी है भाई, कब आना है, कौन से समय पे आना है, कब आना है, तो वो हो गया काल, बराबर। और कैसे भाव, किससे शादी हो रही है, कैसे भाव बने, माने कैसे रिश्ता हुआ, ये जो भी बातें हैं वो सब भाव में जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे समझना, ये तो मैंने शादी का एग्जाम्पल दे करके आपको अब आत्मा के ऊपर ले जाती हूँ। ऐसे आत्मा का भी चार चतुष्ट है, उसमें एक भी अधूरा रहेगा तो कभी भी अनुभव नहीं होगा। सुनो ध्यान से, एक भी अधूरा, जैसे ये तुम्हारे लोक व्यवहार में चार बातें बताई ना शादी के लिए, कि भाई शादी के लिए लड़का तो नक्की कर लिया पर क्षेत्र नक्की नहीं किया तो भी नहीं चलेगा, क्षेत्र तो नक्की कर लिया लेकिन कब करोगे ये नक्की नहीं हुआ, तो बोलो शादी होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, है ना। और रिश्ता भी तुमने किया है तो कैसे बना रिश्ता, किस व्यक्ति से तो तुम्हारी पहचान हुई और रिश्ता बना, लड़का कैसा लड़की कैसा, उसका नेचर प्रकृति वो सब भाव में जाएगा। आया सब समझ में? तो जैसे लोक व्यवहार में भी चार चीजें आप बिल्कुल नक्की करते हो और तभी वो कार्य बनता है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भी शुद्धात्मा की अनुभूति में भी द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चार के बिना एक भी अगर इसमें अधूरा होगा तो काम नहीं बनेगा। बोलो सुनीता जी, अब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या लगाओगे? द्रव्य क्षेत्र में द्रव्य यानी में जीव तत्व। हाँ, मैं जीव द्रव्य, ये द्रव्य हो गया। हाँ हाँ। और क्षेत्र मतलब जो प्रदेश हम जहाँ रहते हैं, असंख्य। हाँ, आत्मा के प्रदेश। और आत्मा के प्रदेश। हाँ, असंख्य प्रदेश। असंख्य प्रदेश। आप कहाँ रहते हो? आप हाँ। कहाँ रहते हो? बेंगलोर में रहते हो कि अपने असंख्य प्रदेशों में? आत्मा कहाँ असंख्य रहती है? प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में। हाँ, असंख्य हाँ। प्रदेशों में। फिर स्व, हाँ। ये हो गया स्व क्षेत्र, क्षेत्र। फिर हाँ। स्वकाल। स्वकाल। समय समय हाँ, काल मतलब हम हर समय अपने स्वक्षेत्र मतलब हाँ हर समय अपने इसमें रहते हैं, स्वभाव में रहते हैं, वो क्षेत्र। हाँ हाँ, समय। हाँ, नहीं नहीं, काल, समय। काल काल, काल। अनादि अनंत। काल अनादि माने में अनादि अनंत। अनादि हाँ, अनंत। एक समय का आत्मा, समय एक समय की तो पर्याय होती है पर है। है ओके। ना। अनादि हाँ, अनंत। मैं तो अनादि अनंत हूँ। और भाव में क्या आएगा भाव प्रेमलता में जी? मेरा भाव स्वभाव में जानना देखना जो आता है वो गुण अनंत गुण गुण। में शक्ति जो है हाँ, भाव जानना अनंत देखना है। एक गुण की अपेक्षा, और अनंत गुणमयी आत्मा, अनंत गुणोमयी आत्मा ये मेरा स्वभाव है, अनंत गुण शक्ति धर्म ये मेरा स्वभाव है। अब बोलो, इन चार चीज में से एक चीज को भी आप गौण करोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आया समझ में? देखो, पहले तो आत्मा होना चाहिए, फिर उसके प्रदेश असंख्य होना चाहिए, फिर अनादि अनंत भगवान आत्मा की आपको ये खबर होना चाहिए। लेकर मालूम, एक समय के सम्यक दर्शन तो समयवर्ती परिणाम है, वो तो एक समय में चला जाएगा, फिर आप रोते रहोगे, अरे नहीं नहीं मैं तो अनादि अनंत काल से रहने वाला, अनादि अनंत काल तक रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, और भाव में अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड हूँ। ये स्व चतुष्ट होगा तो ही अनुभव होगा, यानी होता ही होता है। जो व्यक्ति अपने भगवान आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसका अवश्य में श्रद्धान होता ही होता है। अगर एक भी अधूरा होता है तो सम्यक दर्शन नहीं होता। बराबर, ये हो गई द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बात। बराबर। अब मैं एक आपको नोट कराती हूँ अगला बिंदु। अगर नोट करना, अगर आत्मा में तत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? जैसे वो भजन बनाया ना राजेंद्र पंडित साहब ने, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता,
सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता, ऐसे मेरे में तत्व शक्ति ना होती तो क्या होता। बोलो, जवाब आपको देना है। मेरी आत्मा में तत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? में होता ही कौन नहीं दीदी। बताएगा? तत्व शक्ति जीव तत्व कैसे स्थापन होते कैसे? अपन जीव तत्व नहीं, तो है ऐसा ही। नहीं है। नहीं नहीं, अपन जीव बिल्कुल तत्व तो है। तो एक मिनट नहीं, मतलब हम मिथ्यात्व में रहते हैं। मिथ्यात्व में पड़े रहते और हमारा वही 84 का चक्कर चालू रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आत्मा में तत्व शक्ति नहीं होती तो मैं अपने में तद्रूप होकर के शांति का वेदन नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, अतीन्द्रिय आनंद नहीं ले सकता। आया समझ में? नोट करो, जो आत्मा में तत्व शक्ति नहीं होती तो मैं अपने गुणों में तद्रूप होकर, आत्मा में अपने गुण में तन्मय होता है ना, तो मैं अपने निज गुण में तन्मय होकर, तद्रूप होकर अपनी शांति का वेदन नहीं कर सकता, यानी सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। बराबर? अच्छा, और अतत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अतत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अंकित भैया, में तद्रूप होकर अभी सिद्ध ही हो जाते हैं। मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। शांति का विधान नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। देखो, ये नोट नहीं किया आपने पूरा कि आत्मा में तत्व शक्ति नहीं होती तो मैं अपने निज गुण में तद्रूप होकर शांति का वेदन नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। और अतत्व शक्ति नहीं होती तो पर से भिन्न होकर अपनी शांति का वेदन नहीं कर सकता। पर में क्या क्या लेना? शरीर, कर्म और कषाय। बराबर? जागृति बेन, क्या लाया आपको? जागृति में वनलता जी, दीदी तत्व शक्ति अतत्व शक्ति का एक बार फिर से बता दीजिए ना। अतत्व शक्ति नहीं होती तो, अतत्व शक्ति अगर नहीं होती तो पर से भिन्न होकर अपनी शांति का वेदन नहीं कर सकता। बोलो, आपकी अतत्व शक्ति कितनी जोरदार है। ये पर से भिन्न आपको बता रही है। शरीर, कर्म और कसाय रूप तुम कभी हुए ही नहीं हो। मैं बैठी हूँ, अतत्व शक्ति कहती है मैं आपको उस रूप नहीं होने दूंगी, मैं आपको शरीर रूप, कर्म रूप, कषाय रूप नहीं होने दूंगी। ऐसी अतत्व शक्ति है। अगर ये नहीं होती तो हम पर से भिन्न होकर के शांति का वेदन नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। ख्याल में आया? जी। अब इसका लाभ बता देते हैं। ये शक्ति का लाभ क्या हुआ? तत्व अतत्व शक्ति का लाभ क्या हुआ जीव को? तो ऐसा नोट करना कि स्वचतुष्ट में रहने की चिंता, स्वचतुष्ट में रहने की चिंता नहीं होती और पर चतुष्ट रूप न होने का भय समाप्त हो जाता है। पर चतुष्ट रूप, पर चतुष्ट में पर चतुष्ट रूप न हो, मतलब होने का भय समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि मैं तो इस रूप हो गया, इस रूप हो गया, राग रूप, कषाय रूप, शरीर रूप, ऐसा नहीं होता। स्वचतुष्ट में रहने की चिंता नहीं होती और पर चतुष्ट रूप होने का भय नहीं होता। बराबर? तो फिर क्या होता है? मैं तो सदा अपने स्वचतुष्ट में ही विराजमान हूँ, मैं तो सदा अपने स्वचतुष्ट में ही विराजमान हूँ। ये तत्व अतत्व शक्ति को समझने का लाभ है। चलो, एक दो शक्ति और ले लेते हैं, 5-10 मिनट का समय है ना अपने पास अभी। दीदी एक दीदी, दीदी अभी ये तत्व तत्व और विरोध धर्म तो शक्ति में फर्क क्या रहा? हाँ, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में ये बताया कि आपके आत्मा के अंदर बहुत ऐसे अनंत धर्म हैं जो विरोध रूप से हैं। विरोध रूप से माने एक दूसरे के हैं तो पूरक, पर विरुद्ध धर्म उसका नेचर विरोध बताते हैं ना, जैसे तत्व अतत्व, एक, अनेक।
तो ये इसको विरुद्ध कहेंगे। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति एक ऐसे विरोधीपना आत्मा में है। अब कौन कौन सा विरोधीपना आत्मा में है, तो फिर तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, ये सब इनका डिटेल बताया अंकित भैया। पहले तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बताई कि ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आपके अंदर में है, क्योंकि इससे पहले जो शक्ति गई थी ना, वो अनंत धर्मत्व शक्ति बताई, अनंत गुण शक्ति बताई थी। धर्म माने वहां गुण लेना। तो बोले आत्मा में अनंत गुण है, तो और भी कुछ है क्या? बोले हाँ हाँ, विरुद्ध धर्म भी है आत्मा में, तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बताई। फिर कहते हैं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कैसी है, जरा बताओ तो सही। तो बोले तत्व तत्व शक्ति ये विरुद्ध है, एकत्व अनेकत्व शक्ति ये भी विरुद्ध है। तो इसका फिर डिटेल बताया, ये अंतर आया समझ में? दीदी दीदी हाँ। अभी आपने ये जो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र बताया, वो जीव का हुआ है, पुद्गल का भी जरा बता दीजिए ना। अच्छा, वो आपका प्रश्न रह गया ना। पुद्गल का ये बताया था, मतलब पुद्गल का नहीं, इकाई बताई थी मैंने। क्या बोलते उसको, उसका यूनिट हाँ, बताया था यूनिट, कि हाँ। द्रव्य का सबसे छोटा यूनिट होता है परमाणु, हाँ बराबर। फिर क्षेत्र का सबसे छोटा यूनिट होता है प्रदेश, हाँ ठीक है। काल का सबसे छोटा यूनिट है समय, हाँ और भाव का सबसे छोटा यूनिट है अनंत, अनंत अविभागी अविभागी प्रतिच्छेद, अविभाज्य अनंत नहीं, प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद ये है भाव का सबसे छोटा यूनिट, ये वाला बताया। ये पुद्गल का ठीक है? समझना है, पुद्गल का सबसे छोटा यूनिट के जीव और पुद्गल दोनों का। हाँ, जैसे नहीं, जैसे सबसे नहीं, जैसे ये तो कॉमन रूप से है कि सबसे छोटा यूनिट क्या है विश्व में, तो बोले परमाणु सबसे छोटा है, ऐसा। अच्छा, तो हाँ हाँ और प्रदेश, देखो देखो काश्मीर बहन, प्रदेश तो क्षणों द्रव्य में होते हैं ना, हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे छोटा होता है प्रदेश, है। काल की अपेक्षा से समय सबसे छोटा है, और भाव की अपेक्षा से अविभागी प्रतिच्छेद सबसे छोटा है। तो ये क्षणों द्रव्य में घटित होगा। ठीक है जी। हाँ, चलो अभी अपन एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति को देख लेते हैं, बराबर। परिभाषा ये आपको समझ आ रहा है? ये धर्म की धर्म रूप शक्तियां, देखो कुछ शक्तियां आत्मा में स्वभाव रूप है, कुछ शक्तियां आत्मा में धर्म रूप है, कुछ शक्तियां आत्मा में गुण रूप है, इस तरह से अलग अलग हैं। पहले हमने जो समझी थी ना स्टार्टिंग में, वो शक्तियां स्वभाव रूप थी, गुण रूप थी। जैसे सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शी शक्ति, ये सब गुण रूप थी, ठीक है। फिर हमने समझी थी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये शक्ति स्वभाव रूप थी। और अभी ये जो शक्तियां चल रही है ना अपनी, ये अभी धर्म रूप शक्ति चल रही है, विरोधी धर्म चल रहे हैं ना, तो ये धर्म। तो कुछ शक्तियां धर्म रूप भी होती है, कुछ स्वभाव रूप भी होती है, कुछ गुण रूप होती है। तो अभी जो चल रही है वो हमारी धर्म वाली शक्ति चल रही है। देखो एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति 31, 32 बराबर, 31 और 32 नंबर की परिभाषा नोट करोगे। अनेक पर्यायों में व्यापक, अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे, अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पन्ना रूप एकत्व शक्ति। फिर से बोलती हूँ, अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पना रूप एकत्व शक्ति। और अनेकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति की परिभाषा, एक द्रव्य से व्याप्य, एक द्रव्य से व्याप्य यानी व्यापने योग्य, व्याप्य माने व्यापने योग्य, जो अनेक पर्यायों, अनेक पर्यायमय पना रूप अनेकत्व शक्ति। एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्यायों मय पना रूप, अनेक पर्यायों से मय पना रूप अनेकत्व शक्ति। अनेक पर्याय, एक द्रव्य से अनेक व्यापक, पर्यायों, अनेक पर्याय मय पना रूप,
अनेक पर्याय मय पनारूप अनेकत्व शक्ति। अनेक पर्याय, फिर क्या अनेक पर्याय? अनेक पर्याय मय पनारूप, अनेक पर्याय मय पर्याय मय पना है ना, पर्याय मय पना अभी बताऊंगी मैं आपको, आप पहले नोट करो। अनेक पर्याय मय पनारूप अनेकत्व शक्ति, एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय मय पनारूप ऐसी अनेकत्व शक्ति। ठीक है, देखो आत्मा में एकत्व शक्ति है गिरीश भाई, आत्मा में एकत्व शक्ति भी है और आत्मा में अनेकत्व शक्ति भी है। तो पहले एकत्व शक्ति कैसी है, तो जिस प्रकार नोट करना, जिस प्रकार लहरों अनेक होने पर भी समुद्र एक ही रहता है। एग्जाम्पल, जैसे समुद्र में क्या उठती है, लहरें उठती है, तो जिस प्रकार लहरें अनेक होने पर भी समुद्र कितना रहता है, अनेक हो जाता है कि एक रहता है? एक ही रहता है। एक ही रहता है ना। तो जिस प्रकार लहरें अनेक होने पर भी समुद्र एक ही रहता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा में, उसी प्रकार भगवान आत्मा में अनेकों पर्याय में रहता हुआ भी, भगवान कितनी पर्यायों में रहता है, आत्मा कितनी पर्यायों में व्याप्त है, अनंत। तो भगवान आत्मा अनेक पर्यायों में रहते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। अंकित भैया, इसके लिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हो आप? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा अनेक पर्यायों में रहते हुए भी, अनेक पर्यायों में रहते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, इसलिए एकत्व सुंदर है। कौन सी गाथा है समय सार की? 3 नंबर की, एकत्व, हाँ? तीसरे नंबर की दीदी, थर्ड नंबर। हाँ, तीसरे नंबर की। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, इससे बने बंधन, ऐसा है ना, क्या है, गुजराती हिंदी मिक्स हो जाता है। माने एकत्व सुंदर है, सर्वत्र सुंदर लोक में, हाँ, इससे बने बंधन कथा जू विरोधिनी एकत्व में, ऐसा है ना। तो एकत्व सुंदर है, मैं एक में रहता हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, मैं एक हूँ, मैं सदा एक हूँ। अपन तो कितना मान लेते हैं अपने को, मैं तो परिवार वाला, मैं तो ये राग वाला ने, कर्म वाला ने, शरीर वाला ने। अरे आत्मा एक ही रहता है भाई, मैं एकत्व से सुंदर हूँ, मैं दो से सुंदर नहीं हूँ, मैं एकत्व से सुंदर हूँ। आत्मा एक है। बड़े पंडित साहब कहते हैं आत्मा एक है, अधूरा नहीं है, आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है, मैं तो चैतन्य भगवान अनंत गुण शक्ति का पिंड हूँ। तो आया समझ में आपको? मैंने पूछा था अक्षर अंकित भैया को कि एग्जाम्पल बताओगे, मैंने यहाँ लहर का एग्जाम्पल बताया आपको कि जैसे लहर अनेक होने पर भी समुद्र एक ही रहता है, ऐसे आत्मा अनेक पर्यायों में व्याप्त होने पर भी भगवान आत्मा अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल बहुत बनेंगे। ऐसे बूंदी का सोना लड्डू सोना आ जैसे है। सकता है दीदी? एक मिनट, पहले अक्षर दस अंकित पर्याय भैया को कैसे, बोलने तो दो। सोना सोना ही रहता है वो। हाँ, वो दृष्टांत भी सही है आपका कि सोना सोना अनेक पर्यायों में व्याप्त होता है, माने चेन, बंगड़ी, बिट्टी, अंगूठी, है ना, कंदोरा, ये जो भी बनते हैं गहने, तो उन गहनों में व्याप्त हुए भी सोना कितना हो जाता है, सोना तो एक ही रहता है। अब अंकित भैया आप एक एग्जाम्पल बनाओ। तो जैसे तो फिर बूंदी का लड्डू हम, मैं सोच रहा था कि अलग अलग भले ही बूंदी हो लेकिन लड्डू तो एक ही रहा। बूंदी का लड्डू, बड़ा बनता है वास्तव बूंदी का लड्डू, ये थोड़ा सा बैठाने को तो हाँ, बिठा देंगे कि बूंदी का लड्डू, उसमें ये बोलो कि बूंदी के लड्डू में शक्कर व्याप्त रहती है। जैसे शक्कर है तो शक्कर अपनी मिठास में व्याप्त रहती है ना, तो उसमें आप बूंदी के लड्डू बनाओ, आप फिनिया लड्डू बनाओ, आप और दुनिया भर की मिठाई बनाओ, तो उसमें व्याप्त कौन है, शक्कर व्याप्त है। ऐसे दृष्टांत बैठेगा, शक्कर व्याप्त रहती है, बराबर। अब सुनीता जी एक दृष्टांत आप बनाओ, एकत्व शक्ति चल रही है।
मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी का घड़ा बनता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मिट्टी जो है, मिट्टी उसमें घड़ा बना, उसमें तावड़ी बनी, उसमें कुंझा बना, उससे बहुत सारे दीवा बना, दीपक बना, तो उन सब में कौन व्याप्त है? मिट्टी। एक मिट्टी व्याप्त है, एक मिट्टी व्याप्त है। ऐसे आत्मा पे घटित करो प्रभु कि ये आत्मा की पर्याय निर्मल पर्याय की बात है, यहाँ विकारी पर्याय को तो शक्ति में लेना ही नहीं है। अरे मैं सम्यक दर्शन, मेरे में मुनि दीक्षा, मेरे अंदर में अनंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, इन सब में कौन व्याप्त है? एक भगवान आत्मा व्याप्त है, वो है हमारी एकत्व शक्ति। आया समझ में? अब ये आत्मा में जो ये जो एकत्व शक्ति है ना, जो एकत्व शक्ति जो बताई, तो ये आत्मा की जो एकत्व शक्ति है, वो एकत्व शक्ति किसमें है? द्रव्य गुण पर्याय तीनों में एकत्व शक्ति है। आया समझ में? द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है ना आत्मा, तो ये निर्मल पर्याय तक इनको लेना पड़ेगा। निर्मल पर्याय में आत्मा व्याप्त होता है, जैसे जैसे मिट्टी घड़े में व्याप्त होती है, कुंजे में व्याप्त होती है, दीपक में व्याप्त होती है, तो ऐसा व्यापकपना किसमें बैठेगा? तो बोले आत्मा में, अपने निर्मल पर्यायों में बैठेगा। विकारी पर्याय में आत्मा कभी भी तन्मय नहीं हो सकता, व्याप्य नहीं हो सकता। आया समझ में? ये हो गया अपना एकत्व शक्ति की बात हुई। अच्छा, अब एक प्रश्न, आत्मा में जो एकत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो फिर वो आत्मा रहता ही नहीं, करोगे? अलग द्रव्य रूप हो जाता है ना दादी। अरे दीदी, बिखर जाता है। एकत्व हाँ हाँ, तो क्या होता? अभेद अनुभूति नहीं हो सकती। हाँ सुनो, आत्मा में अगर एक पना नहीं होता ना, एकत्व शक्ति नहीं होती, तो अभेद अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा बिखर जाता, उनके गुण बिखर जाते। जैसे बूंदी के लड्डू बिखर गया, तो वो मोतीचूर का लड्डू नहीं कहलाएगा, वो बूंदी कहलाएगी। मोतीचूर का लड्डू, तो वो मोतीचूर का लड्डू तो वो पूरा अखंड स्कंद बनेगा तब, है ना। और वो उसको कहेंगे अपन बूंदी, वो जो भिन्न अलग अलग छोटी जो उनके रह जाते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आत्मा जो अपने गुण धर्म शक्तियों में व्याप्त नहीं होता, वो अभेद रूप से नहीं रहता, एकत्व शक्ति नहीं होती, तो अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। बराबर? ऐसा ऐसा होना चाहिए कि हर एक पर्याय हर खुद ही अपना द्रव्य बन जाता है ना, अगर एकत्व ना होता तो। पर्याय आती है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा बताया कि हर हर पर्याय कहती कि मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ, लेकिन वो कोई वस्तु की स्थिति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि पर्याय समयवर्ती है ना, एक समय के बाद तो उसका नाश होना है, तो इसीलिए वो बात नहीं बैठेगी। बराबर? अभी यहाँ तक छोड़ते हैं, समय हो गया है। ये अनेकत्व शक्ति की चर्चा अपन इसमें से कल थोड़ा सा कर लेंगे, और फिर अपन आगे चलेंगे। भाव शक्ति, अभाव शक्ति जो आएगी, वो 6 शक्ति है ना, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, ये 6 शक्ति क्रमबद्ध पर्याय को संकेत करती है। क्रमबद्ध पर्याय को लिए हुए वो शक्तियां हैं, बहुत मार्मिक चर्चा है उसकी। ये 6 शक्ति बहुत जोरदार है, शक्तियां तो सभी जोरदार है, पर वो 6 शक्ति क्रमबद्ध को लिए हुए, क्रमबद्ध को दर्शाने वाली शक्ति है, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। और अनेकत्व शक्ति जो जरा सी बाकी रह गई है, उसकी चर्चा भी कल करेंगे। अरे प्रभु, शक्तियों तो अनंत है, अमाप है, उसका कोई माप नहीं है। ऐसे अमाप अनंत शक्ति का पिंड में भगवान आत्मा हूँ। जितना क्षयोक्षम में आ जाए उतना आ जाए, रह गया तो कोई बात नहीं। भगवान आत्मा वेदन में आ गया तो सब कुछ हो गया। प्रभु, मुझे अभी भी एक छोटा सा मेंढक, एक छोटा सा सांप, एक छोटा सा जीव अगर तिर्यंश गति का भी अनुभव कर लेता है, तो प्रभु मैं तो इस मनुष्य पर्याय में अपने भगवान आत्मा का वेदन करूं। बाकी सब चिंता छोड़ो, विकल्प छोड़ो, एक अपने भगवान आत्मा में निर्विकल्प होकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सुधा बेन, पायो सर्ग कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वत्सायणम, नमो लोय साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वत्सायणम, नमो लोय साहुणम।
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्म मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी बिलवाणी माता की जय हो। इनकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय